नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, चेतनपुर। हर सुबह यहाँ पंछियों की मधुर चहचहाहट और सुनहरी धूप की किरणों से दिन की शुरुआत होती थी। चारों ओर हरियाली, मिट्टी की खुशबू और लोगों के चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान। लेकिन इस शांति के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। गांव का बाजार एक ही आदमी के कब्जे में था। उसका नाम था सेठ धनेश्वर। उसके दो बड़े ठेले थे, एक पर चिकन करी और चावल और दूसरे पर मछली करी। बाहर से बुलाए गए रसोइये दिन रात खाना बनाते रहते थे। गांव के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सेठ ने किसी और को ठेला लगाने की इजाजत नहीं दी थी। भाई कब तक इस धनेश्वर का ठेला ही गांव में देखने को मिलेगा? हाँ भाई, मैं तो चिकन करी और फिश करी खा के बोर हो चुका हूँ। इसकी चिकन और फिश करी में मुझे एक भी स्वाद नहीं आता। पता नहीं गांव वाले कैसे खा लेते हैं। क्या करे भाई, मजबूरी में खाना पड़ता है। इसी गांव में रहता था एक मेहनती नौजवान, मोहन। बचपन से गरीबी देखी थी उसने। माँ की दवाइयों और घर के खर्चों के लिए वह दिन रात मेहनत करता था। एक दिन वह सोच में डूब गया। कब तक दूसरों के लिए काम करूंगा? क्यों ना मैं भी अपना ठेला शुरू करूं। थोड़ी सी बचत जोड़कर उसने एक छोटा सा अंडा करी का ठेला लगा लिया। पहले ही दिन कुछ ग्राहक आ पहुंचे। अरे मोहन, ये तो कमाल का स्वाद है। आज लग रहा है मुंह में अलग स्वाद आया है। भाई आप लोग मेरा साथ दोगे तो हमेशा अंडा करी का ठेला लगाऊंगा। हम तुम्हारा साथ देंगे भाई, लेकिन ये ठेला बंद मत करना। ठीक है ना भाई। सच में रोज रोज वही चिकन और मछली खाकर बोर हो गए थे। अब से यहीं खाएंगे। मोहन के चेहरे पर खुशी झलकने लगी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक सेठ का एक आदमी दौड़ता हुआ आया। मोहन, ठेला बंद कर, सेठ जी ने बुलाया है। लेकिन मुझे क्यों बुलाया है? जितना बोला उतना करो, जल्दी चलो सेठ जी के पास। मोहन चुपचाप उसके साथ चला गया। सेठ धनेश्वर ने उसे घूरते हुए कहा, तू गीता का बेटा है ना? जी सेठ जी। तुझे ठेला लगाने को किसने कहा है? तुझे याद नहीं क्या इस गांव में सिर्फ मेरा ठेला चलता है? सेठ, मैं बस अपना गुजारा चलाने के लिए ठेला लगाया हूँ। तेरी माँ का कर्ज याद है ना? आज से तेरा ठेला बंद और कल से खेत में काम करेगा तू। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। घर पहुंचकर उसने सब अपनी माँ को बताया। माँ, गांव के घमंडी सेठ ने मुझे ठेला लगाने से मना कर दिया। बेटा, सेठ से दुश्मनी मत ले, खेत में काम कर ले। लेकिन माँ, खेत से घर नहीं चलेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तभी बाहर से आवाज आई। ओए मोहन, बाहर आओ, देखो कौन आया है। मोहन आवाज सुन के थोड़ा देर चुप रह गया। दरवाजे पर खड़ा था करण, शहर से लौटा हुआ, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर मुस्कान। मोहन बाहर आया और देखा। अरे करण, तू कब आया? बस अब आया हूँ और कुछ बड़ा करने आया हूँ। दोनों अंदर बैठे। मोहन ने सब बताया। दोस्त, ऐसी ऐसी बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बस इतनी सी बात? तेरे लिए छोटी होगी, मेरे लिए नहीं। करण थोड़ा गंभीर हुआ। अगर मैं कहूँ हम सेठ को हरा सकते हैं? मोहन चौंक गया। तू पागल हो गया है क्या? नहीं, प्लान है मेरे पास। अगले दिन दोनों सेठ के पास पहुंचे। अरे आज तो मोहन के साथ करण भी है, बताओ क्या हुआ? सेठ जी, हम आपको चुनौती देते हैं। सेठ हंसा। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? भूल गए मैं कौन हूँ? 7 दिन बाद चिकन करी मुकाबला, आपका ठेला का और मोहन का ठेला का। मोहन डर गया। भाई ये क्या कह रहा है? ट्रस्ट मी ब्रो, अगर हम जीते हमें ठेला लगाने की आजादी और कर्ज माफ। अगर हारे, जिंदगी भर मुफ्त काम। कुछ पल की खामोशी छह जाती है। तुम्हारी चुनौती मंजूर है। घर लौटते ही मोहन परेशान था। मुझे चिकन बनाना भी नहीं आता और तुमने चुनौती दे दी, वो भी सेठ को। करण हंसा। भाई तू हंस रहा है, इधर मेरी फटी पड़ी है। अब आएगा, और ऐसा आएगा कि लोग भूल नहीं पाएंगे। करण ने कहा। हम बनाएंगे दिल्ली स्टाइल बटर चिकन। ठीक है, मैं तुझे कल मिलता हूँ सीधे बटर चिकन बनाने में। कर्ण तो वहां से चला गया, लेकिन मोहन को चिंता सताई जा रही थी कि वो गांव के सेठ से कैसे मुकाबला करेगा।
उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह हुई और मोहन का आज खास दिन था। मोहन और कर्ण रसोई में थे। मैं जैसे जैसे बोलूंगा तो वैसे वैसे करते जाना, ठीक है ना? सबसे पहले चूल्हा जलाओ, उसमें कढ़ाई रखो। मोहन चूल्हा जलाया और कढ़ाई रखा। उसके बाद भाई? बताता हूँ भाई, सब्र रख। उसके बाद उसमें सरसों तेल डाल। फिर जब सरसों तेल गर्म हो जाए तो उसमें खड़े मसाले और मिर्च डाल दे। फिर उसके बाद कटे हुए प्याज और लहसुन डाल के अच्छे से भून ले। जब भुन जाए तो उसमें फ्रेश चिकन डाल के एकदम फटाक से। अब थोड़ी देर बाद उसमें पकने दे। फिर उसमें मसाले मिल दे और मसाले और चिकन को पकने दे। कर्ण जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे मोहन करता गया। थोड़ी देर में चिकन पक के तैयार हो जाता है। भाई चिकन पक गया है, इसे उतार दूं क्या? रुको, अभी सब्र रखो भाई। अभी तो इसमें असली चीज डाला नहीं है। इसमें अब प्यार से क्रीम और बटर डालो, एकदम दिल्ली स्टाइल में। मोहन ने वैसे ही किया। उसके बाद बटर चिकन की खुशबू पूरे घर में फैल गई। लो, तुम्हारी बटर चिकन तैयार हो गई। मैं जरा खा के देखता हूँ। कर्ण से बटर चिकन खाया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो खा के दंड रह गया। भाई, ऐसा बटर चिकन तो दिल्ली में भी नहीं खाया हूँ। मोहन ने एक बाइट खाई। हाँ भाई, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब उस घमंडी सेठ की हार तय है। मुकाबले से एक दिन पहले गांव में चर्चा शुरू हो चुकी थी। मोहन सेठ को टक्कर देगा या हार जाएगा? देखते हैं क्या होता है, कल ही पता चलेगा। अरे ओ सुनीता, तुझे पता है ना कि कल गांव में धनेश्वर सेठ और मोहन का मुकाबला होने वाला है। किस चीज का मुकाबला दीदी? चिकन करी। जो अच्छा बनाएगा वो ही गांव में ठेला लगाएगा और जो हार जाएगा उसे गांव में ठेला लगाने नहीं दिया जाएगा। दीदी, कल देखते हैं कौन जीतता है। चेतनपुर की उस सुबह में कुछ अलग ही हलचल थी। सूरज वही था, हवा वही थी, लेकिन माहौल बदल चुका था। गांव के चौक में भीड़ जुटने लगी थी। हर कोई आज एक ही चीज देखने आया था, मोहन बनाम सेठ धनेश्वर। एक तरफ खड़ा था सेठ धनेश्वर, उसके साथ उसका सबसे भरोसेमंद बावर्ची कल्लू कुक। दूसरी तरफ मोहन और उसके साथ करण। गांव के मुखिया आगे आए। दोनों पक्ष ध्यान दें। एक जैसा चिकन और एक जैसे मसाले दिए जाएंगे। समय 1 घंटा। फैसला स्वाद के आधार पर होगा। 1, 2, 3 बनाना शुरू करो। दोनों पक्षों ने बनाना शुरू किया। कल्लू कुक ने बिजली की तरह काम शुरू किया। तेजी से प्याज काटना, मसाले डालना, तेल में जोरदार तड़का। वाह, ये है असली अनुभव। दूसरी तरफ मोहन धीरे धीरे काम कर रहा था। करण ने फुसफुसाकर कहा, जल्दी नहीं, सही करना है। मोहन ने तेल गरम किया, खड़े मसाले डाले, प्याज सुनहरा होने लगा। चिकन और मसाले को अच्छे से मिलाया और लास्ट में क्रीम और बटर मिलाया। गजब की खुशबू आ रही है। गांव वाले मोहन की खुशबू सुन भौचक हो गए। मोहन का चिकन में अलग ही खुशबू है। थोड़ी देर में दोनों का चिकन पक्के तैयार हो गया। सबसे पहले कल्लू कुक ने अपना चिकन करी गांव के मुखिया और सरपंच को परोसा। उन्होंने बटर खाया। तुम्हारा चिकन का स्वाद काफी शानदार है। करण और मोहन को अब डर सा लगने लगा था। अब मोहन ने अपना बटर चिकन परोसा। दोनों खाए, लेकिन वे मोहन की बटर चिकन की तारीफ नहीं किए। अब मोहन और करण को लगने लगा कि हमारी हार हो गई। तभी मुखिया ने जोर से कहा, आज इस मुकाबले का विजेता है। मैं ही जीतूंगा। ये आज इस मुकाबले का विजेता है मोहन। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। मैं जीत गया। मैंने कहा था ना, हम ही जीतेंगे। सेठ का चेहरा लाल हो गया। ये नामुमकिन है। कल्लू कुक भी शांत खड़ा था। मोहन, अब तुम चिकन का ठेला लगा सकते हो। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुकाबले के बाद चेतनपुर बदल चुका था। हर गली में बस एक ही चर्चा थी, मोहन का बटर चिकन। सुबह होते ही उसके ठेले पर भीड़ लग जाती। लोग दूर दूर से आने लगे। भाई जल्दी दो, देर हो जाएगी। आज तो 2 प्लेट पैक भी करना। दे रहा हूँ भाई, पकने तो दो। गांव वाले मोहन की बटर चिकन बड़े चाव के साथ खाते हैं।
उस रात सेठ अपने आदमियों के साथ बैठा था। सीधी लड़ाई में तो हार गया, अब टेढ़ी चाल से जीतूंगा। मालिक, हमें एक बार मौका तो दीजिए, इस मोहन की वट लगा देंगे। सेठ ने सारी योजनाएं बताई। थोड़ा समय बीत गए, मोहन का बटर चिकन पूरे गांव में फेमस हो गया। एक दिन उसकी माँ ने मोहन से कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया, गरीबी हार सकती है, हिम्मत नहीं। हाँ माँ, हमें मेहनत करते रहना चाहिए, परिणाम नहीं देखना चाहिए। थोड़ा समय बीत और करण अब वापस दिल्ली जाने के लिए निकलता है। भाई, मैं तुम्हारे कैसे शुक्रिया अदा करूं? ये सब तेरी वजह से हुआ करण। दोस्ती में धन्यवाद नहीं बोलते। जल्दी आना भाई। जल्दी आऊंगी, नई डिश के साथ वादा करता हूँ। गांव से दिल्ली जाने वाली बस आई और कर्ण बस में बैठ के दिल्ली के लिए रवाना हुआ। मोहन की कहानी अभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि करण ने वादा किया है नई डिश लाएगा।